रात के लगभग 2 बजे थे। आसमान में बादल घिरे हुए थे और बिजली दूर कहीं चमक रही थी। एक पुरानी जीप उबड़-खाबड़ रास्तों से होती हुई एक वीरान इलाके की तरफ बढ़ रही थी। जीप में बैठे थे आरव मेहरा और नेहा वर्मा। दोनों पत्रकार थे और भारत के सबसे रहस्यमय, डरावने स्थानों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। आज की मंजिल थी शवों की बस्ती। एक दिन पहले ही दोनों ने हरिद्वार के पास एक पुराने साधु दत्त बाबा गा से मुलाकात की थी। बाबा ने कहा था, उस बस्ती में न जाओ, वहां के लोग मर चुके हैं। लेकिन वे मरकर भी बस्ती छोड़ नहीं पाए। जो वहां गया कभी वापस नहीं आया। आरव ने हंसते हुए कहा था, बाबा, कहानियों से डर लगता तो पत्रकार नहीं बनते। बाबा ने उन्हें एक नक्शा दिया था, साथ में एक छोटा सा ताबीज भी। जब अंधेरा गहराए और कोई दरवाजा बिना खटखटाए खुल जाए तो ये ताबीज सीने पर रख लेना, शायद बच जाओ। जीप रुकती है। उनके सामने एक छोटा सा पुल है जिसके पार एक गांव बसा है। सब कुछ शांत है, बहुत शांत। घर बने हुए हैं, दिए जल रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। नेहा फुसफुसाकर कहती है, इतना सन्नाटा, जैसे मौत छुपकर देख रही हो। गांव में कदम रखते ही उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखती है जो एक लकड़ी के तख्त पर बैठी है। आंखें सफेद, चेहरा बिना हाव भाव के। नेहा उन्हें नमस्ते कहती है, पर कोई उत्तर नहीं मिलता। वे एक खाली घर में ठहरते हैं। अंदर सफाई है, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते हैं। दीवार पर खून से लिखा दिखता है, यहां हर आत्मा अधूरी है, तुम भी अधूरे रह जाओगे। सुबह गांव के लोग मिलते हैं। सब सामान्य दिखते हैं, लेकिन कोई मुस्कुराता नहीं। बच्चे खेलते हैं, पर बिना आवाज के। कोई बात नहीं करता, बस देखता है, एकटक, बिना पलक झपकाए। एक आदमी आरव को पास बुलाता है और कान में कहता है, भाग जाओ, जब तक सांस बाकी है, ये शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा। रात में आरव और नेहा एक घर में जाते हैं जहां अंदर लकड़ी की चिता बनी होती है, पर वो जल नहीं रही। पास में एक जवान लड़की का शव रखा होता है जिसकी आंखें खुली हैं। अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। वो बुदबुदाती है, जला दो, मुझे मुक्ति दो, कोई तो आग दो। आरव और नेहा भागते हैं। तभी उन्हें एक बुजुर्ग मिलता है जो खुद को गांव का पहला मृत आत्मा बताता है। वो बताता है, 1920 में इस गांव में एक रोग फैला। लोग मरने लगे, लेकिन शरीर नहीं सड़ते थे। आत्माएं शरीर में कैद हो गईं। अब हम सब जीवित शव हैं। मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई जिंदा इंसान हमारी मौत खुद जिए। गांव वालों की आत्माएं आरव और नेहा के शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। नेहा पागल हो जाती है, उसकी आंखों से खून बहता है। वो चीखती है, मैं वो दर्द नहीं सह सकती, ये बच्चा मेरा नहीं था, वो मुझे हर रात नहीं। आरव को एक सैनिक की आत्मा छूती है। उसे 1940 का युद्ध दिखने लगता है, जहां वह गोली खाकर मरा था। वो दर्द उसे फिर से जीना है। वो चीखता है, लेकिन ताबीज उसे होश में रखता है। आरव को समझ आता है कि हर आत्मा एक अधूरी कहानी है। वो कैमरा ऑन करता है और आत्माओं की कहानी रिकॉर्ड करने लगता है। धीरे धीरे एक एक कर आत्माएं बोलने लगती हैं, और जैसे ही उनकी कहानी पूरी होती है, उनके शव जलने लगते हैं, बिना आग के। नेहा पागल होकर जंगल की तरफ भाग जाती है। उसका कुछ पता नहीं चलता। आरव का कैमरा बंद हो जाता है। अगले दिन गांव में एक और शव चिता पर रखा जाता है। उसकी आंखें खुली हैं और एक ताबीज उसकी मुट्ठी में है। डॉक्यूमेंट्री अधूरी है, पर शवों की बस्ती अब भी पूरी है।